कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत होंगे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, और आप आपस में मतलब ग्रुप में डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई आज जो सेकंड फेज़ का जो पेपर है वो टफ़ हो गया है। जीएस उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती जा रही है, हिंदी भी टफ़ होती जा रही है। इस तरीके से काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लें। इसमें करीब 1270 मेंबर हो गए हैं। तो इसको ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा, आप एक दूसरे के साथ बातें भी कर सकते हो। जो डेली बेसिस में मतलब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आप लोगों के, वहाँ से आपको क्विज़ वगैरह फॉर्मेट में यहाँ पर क्वेश्चन में डाल देता हूँ, वो वहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आज जितने भी क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम मैं क्विज़ फॉर्मेट में दे दूँगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी, ठीक है ना। जिसको अच्छा लगे वो ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पर पीडीएफ वगैरह की फॉर्मेट भी, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 20 नवंबर से जब स्टार्ट हुआ सेकंड फेज़, तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, किस तरीके से। तो चलिए मैं इस चीज़ पर बात करने वाला हूँ फेज़ 2 के बारे में। जल्दी ही वीडियो को ख़त्म करूँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि आपको ही पढ़ना है। देखिए, पहले मैं बात करूँगा आप लोगों से मैथ और रीजनिंग के बारे में। मैथ और रीजनिंग के बारे में, ठीक। तो मैं पहले रीजनिंग उठा लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं रीजनिंग देखता हूँ पहले। तो रीजनिंग में क्या है ना कि आपके 10 करीब जो क्वेश्चन हैं वो जीएस के पूछे जा रहे हैं अभी भी। ये ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। आप रीजनिंग में नहीं तो वो मैथ में पूछ ले रहे हैं आपसे। आपसे रीजनिंग में नहीं तो मैथ में पूछ रहे हैं आपसे 10 क्वेश्चन करीब जीएस के। ऐसा हो रहा है, ये ट्रेंड पहले भी था, अभी भी है, कोई नया डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मैथ और रीजनिंग के जो फॉर्मेट आ रहा है, जैसे कि 30 क्वेश्चन ही हो पा रहे थे मैथ के, बाकी उसमें रीजनिंग होती है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन किसके होते हैं, रीजनिंग के होते हैं। तो ये चीज़ तो चल ही रही है, ये चीज़ तो पहले ही चल रही है। मैथ सेक्शन में ये तो हो ही रहा है, लेकिन मैथ में क्या है ना, कभी कभी जीएस भी डाल दे रहे हैं रीजनिंग कम करके, ठीक। इस तरीके से चल रहा है। तो पेपर का जो पैटर्न है पूरा एक तरह से अजीब तरीके का कर दिया है। किसी को कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, मतलब बड़ा गड़बड़ जाला कर दिया है पूरा सिस्टम। चलिए कोई नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको कि मैथ में आज क्या क्या पूछा गया था, या फिर जो पहले टॉपिक पूछा रहा था वही सारी चीज़ पूछी गई। जैसे मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ में आपको बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, ये सारा कुछ था। एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा था। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपके, इसके करीब 4 क्वेश्चन थे। बोट एंड स्ट्रीम के भी 3 से 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के भी वही जो चल रहा था, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड आपके 3 करीब क्वेश्चन थे। एपीजीपी जो मतलब स्टार्ट हुई थी शुरू में, वो अभी तक चल रही है, वो ऐसे ही चलेगी। मुझे लगा थर्ड फेज तक भी एपीजीपी रहेगी। वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मैक्सिमम। टाइम जो ज़्यादा खर्च कर रहा है ना, तो उसी को मतलब एक अजीब सी चीज़ हो रही है ना कि भाई जब टाइम ज़्यादा निकल जाता है हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही से एग्ज़ाम को, वही चीज़ हो रही है। तो मैथ में तो मतलब वही सारी चीज़ें आ रही हैं। और जैसे कि मैंसुरेशन में क्या आ रहा है, मैंसुरेशन फार्मूला बेस्ड है पूरा, क्या पूरा, जैसे कि आपको ये दे दिया, अर्धगोला दे दिया, इसका टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, इस तरीके से पूछ रहे हैं वो। रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग का भाई वही सीन है, आपकी हिंदी, आपकी जीएस तो उसमें है ही, ठीक है ना। कुछ उसमें फिर रीजनिंग आई जाती है रीजनिंग के सेक्शन में। तो देख रहे हो ना कहीं खुद से कट ऑफ नीचे कराने की कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी में। और इनका टारगेट ये है कि इस बार मैक्सिमम बंदों को सिलेक्ट करें, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई रीजनिंग का मेरा कहने का मतलब है, रीजनिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं। रीजनिंग में देखो कोई नया चेंज नहीं है, बस एक चीज़ क्या हुई है कि आपका जैसे ट्रायंगल काउंटिंग दे दिया है, ठीक है ना, और एक नंबर लाइन काउंटिंग दे दिया है। और जो कैलेंडर क्वेश्चन आ रहे थे वो एज इट इज़ आ रहे हैं। जैसे कि अगर आज मंडे है तो 20 मतलब फर्स्ट डे क्या होगा, अगर टुडे ये है मंडे है, या इस तरीके से पूछ रहे हैं। अगर 2001 में, ठीक है ना, मंडे है, किस तारीख को, मान लो 3/2 को, तो 3/2 को ही बताना है आप लोगों को 2007 में। कब बताएं 2007 में क्या होगा। तो इस तरीके से वो चीज़ें पैटर्न पूरे चल रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ब्लड रिलेशन के वही चीज़ें चल रही हैं अभी भी, ब्लड रिलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे जैसे एट द रेट ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई नया नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जो ब्लड एंड रिलेशन के जो क्वेश्चन आए थे वो करीब 4 क्वेश्चन वही है, सेम वही चीज़ें हैं। एनालॉजी वगैरह के भी क्वेश्चन 3 से 4 ही हैं, ठीक है ना, 3 से 4 है। हाँ, एक और मज़ेदार चीज़ बताऊँ, रीजन में एक चीज़ आ रही है कि बड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का होता है, कहानी टाइप की होती है, कहीं पे पुलिस की होती है, कहीं पे जंगलों की होती है। वो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो, पूरी मतलब वो पूरी कहानी पढ़ोगे, एक तरीके से स्टेटमेंट से पढ़ोगे, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया होगा बस। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने पूरी कहानी बड़े ढंग से तमीज़ से पढ़ी थी कि भाई इसमें ऐसा है क्या, इस पर करीब 3-4 क्वेश्चन तो होंगे, ऐसा लग रहा था। तो
जब पता चला कि पूरी कहानी पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन ही आया और उसके बाद कोई रीजनल क्वेश्चन दिखा नहीं, मैंने देखा ढूंढ ढूंढ के भाई कोई छूट तो नहीं गया। तो वही चीज़ है कि इसको जल्दी से कहानी को ख़त्म कर देना, और इसमें क्या है ना, एक छोटा सा लास्ट में एक कंक्लूजन मिल जाता है आप लोगों को। आप क्वेश्चन में डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, लास्ट के 4-3 लाइन भी 2 लाइन पढ़ लेते हो आराम से। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से हिंदी और जीएस की, जो डर बना हुआ है ईमानदारी में इस बार सिलेक्शन का। ठीक है ना। देखो जीएस का मैं बात करूँ, जीएस में वही चीज़, पहले मैं बात कर लेता हूँ जीएस की। पेन तो भाई माशाल्लाह कतई गजर चल रहा है। तो मैं पहले बात करता हूँ आप लोगों से जीएस की। जीएस सेक्शन में क्या क्या हो रहा है। आपसे करंट के क्वेश्चन है 1 से 2 बस। पॉलिटी के 25 के, और पॉलिटी और मूल विधि 25 क्वेश्चन करीब आपसे पूछे ही जा रहे हैं, ये सच्चाई है। साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आप शायद डिफाइन मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ अलग है। ज्योग्राफी की बात करूँ तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 1 से 2। और मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में ऐसा हो जाता है ना, काफ़ी टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे कि करंट से रिलेटेड आ गया, या फिर ऐसा होता है कि कोई फुल फॉर्म आ गई, तो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वहाँ पर। कंप्यूटर से भी ऐसा हो रहा है, ना भी देखने को मिल रहा है, 1 क्वेश्चन यार देखने को मिलता है, इस तरीके से हो रखा है। यूपी जीके का ये हाल है कि देखने को मिलता है और ना भी 1 से 2 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, यूपी से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन हम किसी और सेक्शन का समझ लेते हैं कि अरे ये तो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो यूपी जीके का ही होता है। और बता दूँ स्टैटिक का ज़्यादा वेटेज है इस बार, स्टैटिक जीके का काफ़ी वेटेज आ रहा है, स्टैटिक जीके। ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें मतलब एक होती है ना कि फैक्चुअल डाटा आपको पता है तो आप सही से स्कोर कर पाओगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को सारा फैक्चुअल डाटा पता होगा, क्योंकि अलग ही हिसाब से पूछ रहे हैं। थर्ड शिफ्ट वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया भाई, जो फर्स्ट शिफ्ट का तो मैंने आपके लिए अपलोड ही कर दिया वीडियो, उसको जा करके देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे, करीब 25 क्वेश्चन, सारे रियल क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट वाले एक बंदे से बात हुई तो उसने बताया भाई देखो, एक तो उसने बताया ग्वादर बंदरगाह से आया है संबंधित। ठीक है ना, एक ग्वादर बंदरगाह से आया है, और एक उसने बताया था, एक और बंदरगाह बताया था, कौन सा, एक कोई कैरेबियन सी में नदी गिरती है, कौन सी नहीं गिरती, इस तरीके से पूछा था। ठीक है ना, कैरेबियन सी से रिलेटेड, कैरेबियन सी की जो नदी है, मतलब कैरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है, इस तरीके से था। अगला अब मैं बात करूँ, एक और बंदरगाह की बात की थी जो ईरान में बन रहा है फिलहाल। ठीक है ना, कौन सा बंदरगाह है मुझे याद नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड, उसका करंट से रिलेटेड बता रहे थे, ऐसा कुछ था। बाकी बता रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, एक पता नहीं कोई कोई धर्म निर्माण धर्म, वो क्या बोलते हैं उसको, इंटर मतलब वो धर्म परिवर्तन से संबंधित किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा क्वेश्चन को ना लेबल्स बड़ा ठीक ठाक कर दिया जीएस में। ठीक। अब मैं बात करूँ हिंदी की। हिंदी का भी यही हिसाब किताब है, चीज़ को समझना है यहाँ पर क्या, कि हिंदी इजी थी, जिसमें जीएस टफ थी उसमें हिंदी इजी है, और जिसमें जीएस इजी है उसमें हिंदी टफ है। टफ का मतलब है, मेरा कहने का मतलब जैसे कि मैं बताऊं हिंदी कैसे टफ हो जाती है, जैसे छंद पूछ लिया आपसे, छंद सॉरी, जैसे आपसे पूछ लिया भाई इसमें कौन सा छंद है, और ऐसा छंद पूछ लिया कि आपने ना तो वो सुना हो ना देखा हो। मान लो एक आपको दे दिया, गीत का दे दिया खाली ऑप्शन में, और बाकी ऐसे हैं कि जो आपने मतलब मुश्किल ही देखे होंगे, मुश्किल ही पढ़े होंगे, तो क्या होगा भाई, गलत होने का चांसेस ज़्यादा है ना उससे। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर टफ हो जाती है चीज़। जैसे अलंकार है, जैसे अलंकार में आपको कितने अलंकार पढ़े होंगे आपने, बहुत कम ही अलंकार पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, तो कम क्या भाई, कुछ अर्थ अलंकार शब्द अलंकार वगैरह पढ़ लिया चलो ठीक है, लेकिन जब अच्छे अच्छे वाले आ जाते हैं ना, जैसे व्यतिरेक अलंकार, पता नहीं कौन कौन से भैया, तो वो तो भाई हालत ही ख़राब कर देता है। अगर 3 अलंकार वो आ गए ये, और एक हिंदी साहित्य का बड़ा हिसाब किताब बड़ा गंदा चल रहा है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा अच्छा खासा पूछा जा रहा है ये, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना, हिंदी साहित्य से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है ना, हिंदी साहित्य से संबंधित चीज़ें क्या हैं कि आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछ लें कोई नहीं, बुक्स वगैरह पूछ लें आप बनाए जा रहे हो, लेकिन आपसे जब अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना वो, जैसे कि मेरे भी नहीं कर पाया था, मेरा हिंदी साहित्य पूरा गंदा गया है, खाली मैं रचना और रचनाकार बढ़िया से रट के गया था वो बन गए। ठीक, बाकी और सब खराब, हिंदी का बड़ा सेक्शन खराब हो गया था। तो वही चीज़ है, जहाँ पर एक चीज़ जान लो कि जहाँ पर जीएस आसान है, जहाँ पर जीएस इजी है, जहाँ पर जीएस इजी है, मैं देखो मेरे पास पेन थोड़ा सा ख़राब ही है, वहाँ पर हिंदी क्या कर दिया उन्होंने, टफ कर दिया, ये ध्यान रखना, हिंदी टफ कर दिया, और जहाँ पर हिंदी इजी है वहाँ पर जीएस टफ कर दिया।
जो कि पहले ऐसा चल ही रहा था, पहले भी ऐसे ही ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाकी आसान और हार्ड, इजी का तो मैं कह नहीं सकता। बाकी दोस्त बता रहा था कि हाँ इसमें जो जीएस पूछी बताई थी बड़ी अच्छी खासी थी। किसमें? थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में अच्छी खासी जीएस थी। बता रहे थे कि भाई मुश्किल सा हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ, मतलब बंदे डरे से दिखाई दे रहा था। एक बंदे से बात हुई तो बोल रहा था भाई जीएस बड़ी गंदी आई थी। बोल रहा था कि हाँ ठीक है बस पास हो जाएंगे, इतना ही चाहिए, बाकी और में देखेंगे। तो ये सबके साथ है, आपके साथ कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। चलो अपना ध्यान रखिए भाई, बस मुझे यही बताना था कि पेपर में वो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, डरना नहीं है। जो फर्स्ट फेज़ का हिसाब किताब था वही इसमें चल रहा है। हाँ पेपर हर किसी को अपना टफ लगता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, और कोई नई बात हो तो बताना, और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको क्विज वगैरह फॉर्मेट में बन जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।